अरे बच्चों, नमस्कार। मैं तेजचंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इस प्रश्नावली को ढंग से समझेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे कॉपी पर, और इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको रिवाइज करके समझेंगे, और कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें फ़ोन अवश्य करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। तो प्रश्नावली 6.3 का जो पहला सवाल है वह है कि आकृति 6.3 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो आप आकृति में देखिए, हमने ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू, ये मैंने डार्क सर्कल कर दिया है। तो दिया गया है कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है, कोण पी क्यू टू 110 डिग्री है, और हम जानते हैं कि कोण एस पी आर जमा कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। आकृति में ढंग से देखिए, कोण एस पी आर और कोण क्यू पी आर ये रैखिक युग्म के अनुसार 180 डिग्री होंगे। तो इसलिए हमारे पास कोण क्यू पी आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एस पी आर। तो ये हमारे पास माइनस करके 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस करके कोण क्यू पी आर हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। कोण क्यू पी आर 45 डिग्री आ गया है। अब हम अगला स्टेप करेंगे जिसमें अब ध्यान दीजिए, हमारे पास कोण पी क्यू टी दे रखा है 110 डिग्री, और कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर ये भी 180 डिग्री बनाते हैं रैखिक युग्म के अनुसार। तो यहाँ से हम कोण पी क्यू आर निकाल देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर हमारे पास आ जाएगा बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू टी। तो कोण पी क्यू आर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री हम भरेंगे तो हमारे पास कोण पी क्यू आर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास कोण पी क्यू आर 70 डिग्री आया है, कोण क्यू पी आर 45 डिग्री आ गया है। तो क्योंकि हमने कोण पी आर क्यू निकालना है, तो कोण पी आर क्यू जमा कोण क्यू पी आर या पी क्यू आर जमा कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर आ गया है। तो ये हमारे पास प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से हम कोण पी क्यू आर और कोण क्यू पी आर का मान इसमें भर देंगे। कोण पी आर क्यू जमा पी क्यू आर 70 डिग्री है और क्यू पी आर 45 डिग्री है। ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो कोण पी आर क्यू जमा 70 और 45 115 डिग्री होता है, ये बराबर 180 डिग्री आ गया। और कोण पी आर क्यू हमारे पास 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री आ जाएगा, और कोण पी आर क्यू हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा।
तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया है। ये 65 डिग्री कोण PRQ जो हमने निकालना था, ये 65 डिग्री आ गया। तो दूसरा प्रश्न देखिए, आकृति में कोण X 62 डिग्री है, कोण XYZ 54 डिग्री है। यदि Y और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं, तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। आप त्रिभुज XYZ में देख रहे हैं, एक कोण X जो है हमारे पास 62 डिग्री दिया हुआ है, और कोण Y का जो समद्विभाजक कोण है वो 54 डिग्री है। तो हमने यहाँ से कोण OZY और कोण YOZ ये हमने ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, ये मैंने ये सर्कल कर दिए हैं। तो दिया गया है कोण X बराबर है 62 डिग्री, कोण XYZ बराबर है 54 डिग्री। YO त्रिभुज XYZ के समद्विभाजक हैं। कोण XYO बराबर है कोण OYZ बराबर है कोण XYZ का बटा 2, यानी इसका आधा है ये। तो यहाँ से आगे हम करते हैं, कोण XYO बराबर है कोण OYZ बराबर है XYZ का आधा। तो क्या समझे आप यहाँ से? अगर हम इसको कहें कि XYO हमारे पास दुगना होगा कोण XYO का, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ZO त्रिभुज XYZ के XZY के समद्विभाजक हैं। तो कोण XZO हमारे पास कोण OZY के बराबर आएगा, और ये होगा कोण XZY का आधा, यानी कोण XZY बटा 2। तो इस आधार पर हम अब देखिए, कोण X यानी कोण YXZ भी हम इसे कह सकते हैं, ये 62 डिग्री है। कोण XYZ 54 डिग्री आ गया है। और जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम लिखेंगे कि कोण XZY प्लस कोण XYZ प्लस कोण YXZ ये आ गया है 180 डिग्री के बराबर। देखिए, मैंने डायग्राम में फिर से ये सर्कल कर दिए कौन कौन से हैं, और इसमें नियम लगा है यही कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम कोण XZY जमा XYZ की जगह हम 54 डिग्री लिखेंगे, और कोण YXZ की जगह हम 62 डिग्री लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो कोण XZY जमा 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कोण XZY निकाल देना है। तो कोण XZY बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो कोण XZY बराबर 64 डिग्री आ गया है, 64 डिग्री आया है। तो अब क्योंकि हमारे पास कोण XYZ 54 डिग्री है और YO त्रिभुज XYZ के कोण XYZ के समद्विभाजक है, तो ध्यान देने वाली बात कि OYZ हमारे पास जो कोण XYO है वो OYZ के बराबर होगा, और वो जो XYZ हमने अभी कोण ज्ञात किया है 54 डिग्री जो दिया है इसका आधा होगा। तो हम लिखेंगे कि कोण
वाई जेड बराबर है कोण एक्स वाई ओ बराबर है 54 डिग्री बटा 2, यानी कि कोण एक्स वाई ओ बराबर है कोण ओ वाई जेड, ये हमारे पास 27 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ओ वाई जेड हमारे पास 27 डिग्री आ गया है। अब एक्स जेड वाई हमारे पास 64 डिग्री है, और क्योंकि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है, देखिए पहले हमें लिखना होगा कि जेड ओ जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है। तो हमारे पास कोण एक्स जेड ओ बराबर आ जाएगा कोण ओ जेड वाई, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास कोण एक्स जेड वाई का आधा। तो जब आप इसको देखेंगे तो कोण एक्स जेड ओ बराबर है कोण ओ जेड वाई बराबर है 64/2 आ जाएगा, और ये बराबर है कोण एक्स जेड ओ बराबर है कोण ओ जेड वाई बराबर है 32 डिग्री, और कोण ओ जेड वाई बराबर है ये हमारे पास 32 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब हमने निकालना है कोण वाई ओ जेड। अब ओ वाई जेड हमारे पास 27 डिग्री है, कोण ओ जेड वाई हमारे पास 32 डिग्री है। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई ये बराबर है 180 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्रमेय बता रहा हूँ। प्रमेय 6.7 कहती है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण वाई ओ जेड जमा ओ वाई जेड की जगह 27 डिग्री लिखेंगे और ओ जेड वाई की जगह 32 डिग्री लिखेंगे, ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। और कोण वाई ओ जेड जमा 59 डिग्री ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो कोण वाई ओ जेड बराबर है 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, कोण वाई ओ जेड बराबर है 121 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरे प्रश्न का दूसरे भाग का भी उत्तर आ गया है। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। ये कहता है आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई है और कोण बी ए सी 35 डिग्री और कोण सी डी ई 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। कोण डी सी ई ज्ञात करना है हमने, बहुत सिंपल है। तो ध्यान दीजिए, कोण बी ए सी हमारे पास दिया गया है, कोण ए बी समांतर है डी ई के, कोण बी ए सी 35 डिग्री है, कोण सी डी ई 53 डिग्री है, और ए ई एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समांतर रेखाओं ए बी और डी ई को बिंदु ए और बिंदु ई पर प्रच्छेद करती है। तो कोण सी ई डी बराबर है कोण बी ए सी, ये हमारे पास बराबर है। इन्हें हम एकांतर अंतःकोण कह सकते हैं। कोण सी ई डी और कोण बी ए सी एकांतर अंतःकोण समांतर रेखाओं के बराबर होते हैं। अब तो इससे हमारे पास कोण सी ई डी भी कोण बी ए सी के बराबर आ गया, यानी ये भी 35 डिग्री आ गया है। तो हमारे पास कोण सी डी ऑलरेडी जो है
दे रखा है 53 डिग्री। अब वहाँ से हमें कोण DCE निकालना आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे त्रिभुज CDE में कोण DCE जमा कोण CED कम जमा कोण CDE ये बराबर है 180 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ, वही प्रमेय 6.7 कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण DCE जमा कोण CDE और कोण CED, इनमें वैल्यू भर लेंगे। कोण CED 35 डिग्री है और कोण CDE 53 डिग्री है। ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया। तो कोण DCE जमा 53 और 35 का योग 88 डिग्री आ गया, ये बराबर 180 हो गया। तो कोण DCE बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, यानी कि ये 92 डिग्री हमारे पास कोण DC आ गया है और यही हमने इसमें निकालना था। ये हमारा उत्तर है। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कैसे करेंगे हम। इसके बाद ये हमारा प्रश्न नंबर 3 बहुत छोटा था और आसान भी था। और अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार पर छेद करती है कि कोण PRT 40 डिग्री, कोण RPT 95 डिग्री और कोण TSQ 75 डिग्री है, तो आप कोण SQT ज्ञात कीजिए। कोण SQT ज्ञात करना है हमने। तो दिया गया है कोण PRT 40 डिग्री, कोण RPT 95 डिग्री, कोण TSQ 75 डिग्री। तो कोण PTR प्लस कोण PRT प्लस कोण RPT 180 डिग्री। ये हम त्रिभुज PRT से कर रहे हैं और इसमें भी वो प्रमेय 6.7 इन्वॉल्व हो रही है, जो कहती है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण PTR PRT की जगह हम 40 डिग्री लिख लेंगे, कोण RPT की जगह हम 95 डिग्री लिख लेंगे। तब हमारे पास बनेगा कोण PTR जमा 40 डिग्री जमा 95 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कोण PRT की जगह 40 है, RPT की जगह 95 डिग्री है। तो कोण PTR बराबर है 40 जमा 95 135 डिग्री, हमारे पास 180 डिग्री आ गया है। और कोण PTR हमारे पास 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी कि कोण PTR हमारे पास 45 डिग्री आ चुका है। तो कोण PTR बराबर है 45 डिग्री, कोण TSQ 75 डिग्री। अब हमने यहाँ से कोण SQT निकालना है। तो कोण STQ जो बराबर है कोण PTR आ गया है। ये शीर्षाभिमुख कोण है हमारे पास, तो ये समान होंगे। कोण STQ ये हमारे पास कोण PTR के बराबर है, तो इसका मान भी 40 डिग्री आ जाएगा। तो कोण STQ हमारे पास, माफ़ कीजिएगा 40 में 45 डिग्री आ चुका है। तो अब हमने, क्योंकि कोण त्रिभुज देखिए आप QTS से कोण SQT जमा कोण STQ जमा कोण TSQ बराबर है 180 डिग्री आ गया है। तो हमने SQT ये हमने ज्ञात करना है। तो ये भी हमारे पास पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो अब देखिए कि कोण SQT, चित्र ध्यान से देखिएगा,
इसमें हम एस टी क्यू की जगह 45 डिग्री और कोण टी एस क्यू की जगह 75 डिग्री हम भर रहे हैं। ये 180 डिग्री आ गया है। तो कोण एस क्यू टी जमा 120 डिग्री हमारे पे 180 डिग्री आ गया है। और कोण एस क्यू टी बराबर है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है। तो यही हमने ज्ञात करना था। ये उत्तर आ गया है प्रश्न नंबर 4 का। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। कहता आकृति में यदि पी क्यू समलंब है पी क्यू समलंब है पी एस और पी क्यू समांतर है एस आर और कोण एस क्यू आर 28 डिग्री है। कोण एस क्यू आर आकृति में आप साथ में ध्यान देंगे, आपको पता लग जाएगा। और कोण क्यू आर टी हमारे पास 65 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है कि पी क्यू समलंब है पी एस और पी क्यू समांतर है एस आर और साथ में कोण एस क्यू आर हमारे पास 28 डिग्री, कोण क्यू आर टी 65 डिग्री दे रखा है और पी क्यू जो है ये समानांतर एस टी भी है। एस आर को इसको बढ़ा दिया गया है तो अब इसे एस टी भी कह सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर टी। कोण पी क्यू आर ध्यान देंगे ये क्यू आर टी के बराबर है। ये इसे आप कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण। ये बराबर है। तो कोण पी क्यू आर बराबर है 65 डिग्री आ गया है हमारे पास। तो अगर हम कोण पी क्यू आर जमा कोण एस क्यू आर, ये हमारे पास देखो कोण पी क्यू आर को हम तोड़ के लिख रहे हैं। ये कोण पी क्यू एस जमा कोण एस क्यू आर कोण पी क्यू आर बन रहा है। तो कोण पी क्यू एस हमारे पास x है और कोण एस क्यू आर हमारे पास 28 डिग्री है। ये 65 के बराबर आ गया। तो x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। x का मान 37 डिग्री रह जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने x का मान ज्ञात की दिया है। अब y का मान निकालना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। तो आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में x हमारे पास 37 डिग्री है और दिया गया है कि पी क्यू समलंब पी एस है। तो कोण जो हमारे पास ये कोण एस पी क्यू बोलिए आप, चाहे इसे कोण क्यू पी एस बोलिए। तो एस पी क्यू ये हमारे पास 90 डिग्री का है क्योंकि समकोण है। तो कोण पी एस क्यू जमा कोण एस पी क्यू जमा कोण पी क्यू एस ये हमारे पास 180 डिग्री प्रमेय 6.7 के अनुसार ही आप समझ गए होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण हैं, यानी त्रिभुज पी एस क्यू जो है या एस पी क्यू जो भी आप कहेंगे इसे, इस त्रिभुज के ये 3 कोण हैं और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम कोण पी एस क्यू इसको हम लिखेंगे y, कोण एस पी क्यू की जगह 90 डिग्री इसका मान है और कोण पी क्यू एस की जगह x लिखेंगे। ये बराबर है 180 डिग्री हो जाएगा। तो y जमा 90 डिग्री, x का मान 37 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। y जमा 90 जमा 37 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री और फिर y 127 डिग्री 180 डिग्री के से माइनस हो जाएगा। y बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री और y का मान हमारे पास इसको घटाकर रह जाएगा 53 डिग्री। यह हमारे पास इस दूसरा जो भाग था उसका उत्तर आया है।
अब हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। तो आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण पी क्यू आर है। तो इसका हल करते हैं हम। आकृति देख लीजिए एक बार, दिया क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिल रहे हैं। पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु, तो कोण पी क्यू टी जो है कोण टी क्यू आर का बराबर है, क्यू के बराबर है, और इसको 1/2 कोण पी क्यू आर भी हम कह सकते हैं। तो कोण टी आर एस बराबर है कोण पी आर टी, ये हमारे पास आर के बराबर होगा कोण आर के, और ये होगा 1/2 कोण पी आर एस। तो इसको भी मैं मेंशन कर लेता हूँ आकृति में, जैसे कोण क्यू को किया है। देखिए आर आधा इस साइड आधा पिछली साइड आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए कोण क्यू टी आर जमा कोण टी क्यू आर, ये हमारे पास देखिए क्यू टी आर और टी क्यू आर, ये हमारे पास कोण टी आर एस के बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? इसमें जो प्रमेय हट से लगी है, प्रमेय 6.8, ये कहती है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, यानी बाहर का जो कोण है, दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण क्यू टी आर और कोण टी क्यू आर ये बराबर होंगे कोण टी आर एस के बराबर। बहुत आसान है। इसमें बहिष्ठ कोण जो है कोण टी आर एस है, और अंत अभिमुख कोण जो है कोण टी क्यू आर और कोण क्यू टी आर है। तो ध्यान देने वाली बात, कोण क्यू टी आर जमा कोण टी क्यू आर बराबर है कोण टी आर एस। अब हम कोण टी क्यू आर बराबर है क्यू के बराबर और कोण टी आर एस बराबर है आर के बराबर। आपको बता दिया था मैंने किस तरह से ये आए हैं। तो कोण क्यू टी आर जमा कोण टी क्यू आर बराबर है कोण टी आर एस के है, और आप बड़े ध्यान से देखें तो कोण क्यू टी आर हमारे पास जमा कोण टी क्यू आर की जगह क्यू लिखा और टी आर एस की जगह आर लिखेंगे, आर परे चला जाएगा। तो कोण क्यू टी आर हमारे पास आर माइनस क्यू बन जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 1 है, इसको नोट कर लीजिए। समीकरण 2 के तहत अब हमने क्या करना है, कोण क्यू पी आर जमा कोण पी क्यू आर, ये कोण पी आर एस के बराबर है। इसमें भी प्रमेय 6.8 का प्रयोग हो रहा है, जो कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो कोण पी क्यू आर है और कोण क्यू पी आर, ये बहिष्कोण जो पी आर एस है उसके बराबर होंगे।
बाहर का जो कोण बना है। तो कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू जमा क्यू बराबर है 2Q है। कोण पी आर एस बराबर है आर जमा आर बराबर है 2R है। तो कोण क्यू पी आर जमा कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर एस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कोण क्यू पी आर जमा 2Q, कोण पी क्यू आर की जगह हम 2Q लिखेंगे और कोण पी आर एस की जगह हम 2R लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोण क्यू पी आर जमा 2Q बराबर है 2R, और ये माइनस हो जाएगा इससे, कोण क्यू पी आर हमारे पास आ जाएगा 2R माइनस 2Q, और कोण क्यू पी आर बराबर है 2 कॉमन आ जाएगा, तो R माइनस क्यू ब्रैकेट में रह जाएगा। तो 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर है ये R माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया है। अब देखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख लीजिए। कोण क्यू टी आर बराबर है R माइनस क्यू, ये समीकरण 1 ने कहा था। 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर है ये भी R माइनस क्यू, ये समीकरण 2 ने कहा था। जब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कोण क्यू टी आर है 1/2 कोण क्यू पी आर, जो हमने सिद्ध करना था। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है इस प्रश्न को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ आए हैं तो कृपया आप हमारा जो YouTube चैनल है लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हाँ, और इसके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र जो हैं इन वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं भी हैं, कृपया सभी छात्र उनको जब समय मिलता है अपने साथ बिठाकर उनको ये वीडियोस ज़रूर दिखाएं ताकि ये उनके काम आ सकें और आप सभी को इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।